$20 बिलियन के लिक्विडेशन हुए कल रात को क्रिप्टो मार्केट्स में। अब ये नंबर कितना बड़ा है इसको कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं। सबसे बड़ा क्रैश जो माना जाता है वो 2022 में FTX का क्रैश माना जाता है, जब FTX एक्सचेंज बैंकरप्ट हुआ था, विच वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सचेंज इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। उस टाइम पे भी मार्केट में $2 बिलियन के ही लिक्विडेशन हुए थे, लेकिन कल एक ही दिन में $20 बिलियन के लिक्विडेशन हुए। इसका मतलब है कि मार्केट में कुछ तो ऐसा चेंज आया है जिससे कि ये लिक्विडेशन इवेंट ट्रिगर हुआ है। एंड नो, इट इज़ नॉट बिकॉज ट्रंप ने चाइना पे टैरिफ लगा दिए। आई एग्री कि 1/22 से 1/17 तक का जो डंप था वो हम ट्रंप के टैरिफ्स पे ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो हुआ, जो 101 तक बिटकॉइन गया, आई रिफ्यूज टू ब्लेम इट ऑन ट्रंप। यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है मार्केट के बैक एंड में। तो आज की वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये डंप जो हुआ है इसका क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है। न्यूज़ बेस आप बोल सकते हो $5-6 हज़ार का, $10,000 का मैक्सिमम डंप, लेकिन $20,000 का बिटकॉइन में डंप, ऑल्ट कॉइन्स का 60-70% गिरना, यहाँ पे कुछ तो दाल में काला है। तो हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू न्यू है। लेट्स एनालाइज कि ये दाल में जो काला है, ये डंप का जो रीजन है वो क्या है। क्योंकि अगर आप डंप से लॉस लेके बैठ जाओगे, उससे कुछ सीखोगे नहीं, तो आपका पैसा वेस्ट ही है। मैंने बहुत सारे क्रैशेस देखे हैं, हर डंप का रीजन एनालाइज किया है। डंप से पहले क्या होता है, डंप के बाद क्या होता है, ये एक्सपीरियंस क्या है। दैट्स वाई आई वॉज आउट ऑफ लॉन्ग्स ऑन 4 अक्टूबर एंड मैंने फ्राइडे रात 8 बजे डंप से 3-4 घंटे पहले ही बोल दिया था कि मार्केट में एक वॉलेटाइल वीकेंड आने वाला है। तो क्यों हुआ ये डंप? तो इस डंप के मल्टीपल रीजंस बताए जा रहे हैं। सबसे कॉमन इंस्टाग्राम वाला रीजन आपको पता ही होगा कि ट्रंप ने चाइना पे टैरिफ लगा दिए, तो लोग पैनिक कर गए, सेल कर गए। बट ये एक्चुअल रीजन नहीं है। मार्केट में कल कुछ ऐसा हुआ है जो कि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है टू नो हाउ द क्रिप्टो मार्केट्स वर्क। अब क्रिप्टो मार्केट्स में क्या होता है, आपके पास होता है एक क्रिप्टो एक्सचेंज जिस पे जाके आप ट्रेड करते हो। अब क्रिप्टो एक्सचेंज दो टाइप के होते हैं, सेंट्रलाइज एक्सचेंज एंड डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का एक्सपीरियंस बहुत खराब होता है, इसलिए लोग उसको यूजुअली यूज नहीं करते हैं। बट हाल ही के 1-2 सालों में जो है अच्छे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसे हाइपर लिक्विड आ गए हैं, जिन पे लोग अब यूजुअली ट्रेड करने लग गए हैं। लेकिन अभी भी जो सबसे बड़ा गुंडा है वो है बाइनेंस। तो बाइनेंस पे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो सारे एक्सचेंजेस में प्रॉब्लम होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बाइनेंस एक बहुत बड़ा वेल है जिससे और भी ज़्यादा जो छोटे छोटे एक्सचेंजेस हैं वो लिक्विडिटी लेते हैं। दैट इंक्लूड्स योर इंडियन एक्सचेंजेस लाइक CoinDCX। उनका ऑर्डर बुक भी जो है बाइनेंस से ही आता है एंड दे पे बाइनेंस अ सर्टेन फीस टू यूज़ दिस सर्विस। इससे क्या होता है कि अगर बाइनेंस फेल हो गया तो सारे एक्सचेंजेस जो उससे जुड़े हुए हैं वो फेल हो जाते हैं। ये डिटेल याद रखना। अब एक एक्सचेंज पे ट्रेड कैसे होता है, तो आप सोचते होंगे कि भाई 1,000 लोग जाते हैं, वो लोग आपस में ट्रेड करते हैं, दैट्स हाउ द एक्सचेंजेस वर्क। लेकिन ऐसा ट्रू नहीं है, बिकॉज लेट्स से कि मैंने एक नया एक्सचेंज लॉन्च किया, अब मेरे एक्सचेंज पे 10 ही लोग हैं, तो वो क्या आपस में ही ट्रेड करते रहेंगे? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक मार्केट मेकर को। अब मार्केट मेकर क्या होता है? मार्केट मेकर्स आर यूजुअली इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स जो कि एक ऑटोमेशन रन करते हैं, बेसिकली एक एल्गोरिदम रन करते हैं जिससे वो एक स्प्रेड क्रिएट करते हैं। अब ये स्प्रेड ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने 1,10,000 बिटकॉइन चल रहा है, 1,15,000 तक हर $100 के डिफरेंस पे सेल ऑर्डर्स लगा दिए एंड सिमिलरली नीचे उन्होंने बाय ऑर्डर्स लगा दिए। इससे क्या होगा कि कोई कस्टमर आएगा वहाँ पे बाय सेल करेगा तो उनके पास ऑर्डर मैचिंग थोड़ा ईजी हो जाएगा एंड उनका एक्सपीरियंस थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। अब ऐसा ही एक मार्केट मेकर है विंटरम्यूट, एंड जस्ट एक छोटा मोटा मार्केट मेकर नहीं है, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट मेकर्स इन द वर्ल्ड एंड बाइनेंस का प्राइमरी मार्केट मेकर इनको कहा जाता है। ये पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं एंड दे आर इन्वॉल्व इन 200+ क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स। तो कल डंप से कुछ टाइम पहले ही विंटरम्यूल ने 700 मिलियन के आसपास बाइनेंस पे डिपॉजिट किया था। इसके अलावा हमें देखने को मिला कि हाइपर लिक्विड पे भी एक वेल ने ऑलमोस्ट $700 मिलियन के साइज का एक शॉर्ट पोजीशन खोला, जिसको बाद में $1 बिलियन तक उसने रेज किया। वंस द डंप स्टार्टेड 122 से 117 तक मार्केट गिरा। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा स्टेबलाइज होने लग गया, लेकिन देन वी सॉ अनदर डंप टू अराउंड 114-113 के का एरिया। अब मार्केट में जैसे ही 112-113 के तक का डंप आया तो ऑल्ट कॉइन्स भी गिरने लग गए। अब सिंस मार्केट में काफ़ी टाइम से पंप आ रहे थे एंड वो पंप जब भी डंप कर रहे थे तो दोबारा से बहुत तेज़ रिकवर करने लग जा रहे थे। तो इससे एक इफेक्ट क्रिएट हो जाता है कि भाई जो नया ट्रेडर होता है, जो नूब ट्रेडर होता है, वो सोचता है कि भाई लॉन्ग करते रहो हमेशा, मार्केट तो रिकवर कर ही जाता है, राइट? तो दे यूज टू लॉन्ग, जब भी मार्केट गिरता था दे यूज टू ऐड मोर लॉन्ग्स, जिससे क्या होता है कि मार्केट में लेवरेज इंक्रीज हो जाती है, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाता है एंड लिक्विडेशंस मार्केट में भर के आ जाते हैं। अब अगर आपको याद होगा, अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो या ट्विटर पे फॉलो करते हो या फिर यूट्यूब वीडियोस देखते हो, तो आपको पता होगा दैट वी हैव बीन डिस्कसिंग द लिक्विडेशन चार्ट्स टू मच इन द लास्ट फ्यू वीक्स। क्योंकि वहां पे मुझे दिख रहा था कि यार 1,17 1,18 के आसपास लिक्विडेशन है, 1,8 के आसपास काफी लिक्विडेशन है। तो ये लिक्विडेशन जो है बहुत सारा जमा हो गई थी एंड इसको कभी तो लेने आना था। बिना लिक्विडेशन लिए मार्केट मेकर्स के पास पैसा नहीं आता है एंड मार्केट मेकर्स मार्केट को ऊपर पंच नहीं करते हैं। ये लिक्विडेशन का इवेंट होने वाला था, दैट्स व्हाई आई पोस्टेड दिस ट्वीट। आई वाज नॉट श्योर कि इस वीकेंड होगा या कब होगा या कितनी तेज होगा,
बट जैसे ही ये लिक्विडेशन इवेंट स्टार्ट हुआ तो समथिंग इंटरेस्टिंग हैपेंड जो कभी पहले नहीं हुआ था। मार्केट स्टार्टेड डंपिंग। अब जो लोग लॉन्ग करते हैं, स्टार्टिंग में बिगिनर्स आते हैं, आइसोलेटेड लॉन्ग पोजीशन करते हैं। आइसोलेटेड का मतलब है कि अगर आपने $100 का मार्जिन लिया है तो आपका मैक्सिमम लॉस $100 हो सकता है। लेकिन इसके अलावा एक और तरीका होता है कि आप क्रॉस में ट्रेड करो। क्रॉस में क्या होता है कि आपके पास लेट्स से $100 हैं, तो आप क्रॉस में उसी $100 को यूज करके मल्टीपल पोजीशंस ओपन कर सकते हो। आपका सेम मार्जिन जो है शेयर होता है। अब इसका प्रॉब्लम ये होता है कि आपकी 5 पोजीशंस है, उसमें से 4 प्रॉफिट में चल रही हैं, एक लॉस में चल रही है एंड एक लिक्विडेट हो जाती है, तो आपकी सारी पोजीशंस लिक्विडेट हो जाती हैं एंड आपका पोर्टफोलियो उड़ जाता है। तो ये चीज़ होनी स्टार्ट हुई 112-113 के आसपास जैसे ही बिटकॉइन गया एंड ऑल्ट कॉइन्स में बहुत हैवी डंप आने लग गए, क्योंकि लोगों ने अनशर्न ऑल्ट कॉइन्स पे लॉन्ग लिया रहता है जो कि बहुत तेज गिर जाते हैं। तो एक दो लिक्विडेशंस वहाँ से हिट होती हैं तो उनका सारे पोजीशन एक साथ क्लोज हो जाते हैं। अब ये सारे पोजीशन क्लोज होते हैं तो ये पोजीशन जाते हैं मार्केट में सेटल होने, एंड जब भी लॉन्ग्स लिक्विडेशन होती है तो मार्केट में सेटलमेंट के लिए बीटीसी बेचना पड़ता है या फिर जो भी एसेट है आपका वो बेचना पड़ता है। अब जब सेलिंग हुई तो उससे और थोड़ा प्राइस नीचे पुश हुआ और लोग लिक्विडेट हुए और ऑटो डीलेवरेजिंग हुई। इस तरीके से एक कैस्केडिंग इफेक्ट पड़ा जो कि सारे ऑल्ट कॉइन्स पे चला गया। अब लोग कह रहे हैं कि कोई मार्केट मेकर या कोई एक्सचेंज भी जो है इसमें लिक्विडेट हुआ, जिसके कारण मार्केट में ये लिक्विडिटी क्रंच आया एंड जो स्पाइक हमें देखने को मिली ऑल्ट कॉइन्स पे 60-70% डाउन जाने की, वो इसके कारण हुई। एंड स्पेशली बाइनेंस पे हमें ये देखने को मिली। बाइनेंस पे जो है प्राइस ऑल्ट कॉइन्स का बाकी एक्सचेंजेस के कंपैरिजन में भी काफ़ी कम था एंड बाइनेंस से रिलेटेड सारे एक्सचेंजेस हैंग हुए थे। तो ये बाइनेंस का कहीं ना कहीं सोर्स है जहां से ये सारा का सारा लिक्विडेशन हो रहा है, क्योंकि डेक्सेस लाइक हाइपर लिक्विड वर्कड फाइन, वहां पे हमें इतना हाई लेवल का पॉज नहीं देखने को मिला सर्विसेज में। एंड दिस इज अ वेरी ओल्ड प्लेबुक। आपको दिखता होगा सारे एक्सचेंजेस जो हैं चलना बंद कर जाते हैं जब इस टाइप का मार्केट आता है। एंड सेम चीज़ जो है बाइनेंस के साथ भी हुई। एंड बाइनेंस सिंस सारे एक्सचेंजेस का माई बाप है तो सारे छोटे छोटे एक्सचेंजेस भी जो है यहाँ पे गिरने लग गए। नाउ अब बाइनेंस ने बोला है कि भाई हम जो लोग इफेक्ट हुए हैं उनको वापस करेंगे पैसा एंड वी विल रिफंड अवर कस्टमर्स मनी। लेकिन यार बाइनेंस के कस्टमर्स का तो ठीक है, लेकिन जो छोटे छोटे एक्सचेंजेस के कस्टमर्स हैं उनका क्या होगा? एंड बाइनेंस भी किन टर्म्स में ये पैसा वापस करेगा वो भी हमें देखना पड़ेगा। अब देखो भाई, क्रिप्टो इजी लगता है, क्रिप्टो में पैसा बना लिया, लॉन्ग लेके पैसा बना लिया, एयर ड्रॉप से पैसा बना लिया। लेकिन एज आई ऑलवेज से कि क्रिप्टो में यार पैसा बनाना इजी होता है, पैसे को संभाल के रखना मुश्किल होता है। आई हैव टॉक्ड हंड्रेड्स ऑफ टाइम अबाउट हाउ टू स्ट्रक्चर योर पोर्टफोलियो। कल मेरे को मैसेज आ रहे हैं कि भाई हमारा सब कुछ चला गया, हमारा पूरा पोर्टफोलियो उड़ गया। बट क्यों उड़ा? तो आपका पूरा पोर्टफोलियो को बोला गया है कि केवल 10 से 20% मैक्स अपना फ्यूचर्स में रखा करो फंड। बाकी का 80% लेट्स से गया भी होगा नीचे तो 20-30% नीचे गया होगा। यू मस्ट हैव सम मनी सेव्ड अप, क्योंकि इसी टाइम पे जैसे कल हम रात को एक्टिव थे, हम पूरी रात आपके लिए वीडियोस बना रहे थे, लाइव थे, एंड मैं खुद भी अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा था, खुद भी मैं बाइंग कर रहा था क्योंकि मेरे पास कैश इन हैंड रहता है। पोर्टफोलियो हम ऐसे ही स्ट्रक्चर करते हैं। तो इस तरीके से आप इन मौकों में फ़ायदा उठा सकते हो। अब काफ़ी सारे लोगों के पास रिकवरी के लिए बहुत अच्छे प्राइसेस पे ऑल्ट्स थे, लेकिन पैसे ही नहीं थे क्योंकि वो लिक्विडेट हो गए, क्योंकि उन्होंने कैश बचा के नहीं रखा। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देयर आर रूल्स एंड वो रूल्स फॉलो करके मे बी आप प्रॉफिट कम बनाओगे, लेकिन वो रूल्स फॉलो करके आपका जो ये पोर्टफोलियो उड़ना, आपका 100% लॉस होना, ये चीज़ कम होगी। एंड क्रिप्टो में सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना, अपने कैपिटल को डिफेंड करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करना एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना फॉर फास्टर अपडेट्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Yeah, I got my gat all loaded like I'm going to war. ये रेस पे परचेज, मनी मनी इन माय गेज है बवाल, चाहे 24 घंटे शराबी शोर और मजाल ना किसी की